है ना। और अब जलमंडल, जलमंडल को हम कहते हैं सागरीय विज्ञान, जलमंडल को हम कहते हैं सागर विज्ञान। और जलमंडल के अंदर हम इन क्षेत्रों का अध्ययन विशेष रूप से करते हैं। इसके अंदर है जलमंडल के अंदर, जलमंडल एक भौतिक भूगोल का एक भाग है, एकमात्र भाग है। अब इस जलमंडल के अंदर हम निम्न जो क्षेत्र है इनका अध्ययन करते हैं। इसके अंदर करते हैं, पहला है महासागरीय नीतल के उच्चावच, यानी जो महासागर का जो उच्चावच है उसके बारे में इसके अंदर अध्ययन करते हैं। फिर अध्ययन करते हैं महासागरीय जल का तापमान, कि भाई कहाँ पर जल का तापमान कितना है महासागर के अंदर, नीचे कम क्यों है ऊपर अधिक क्यों है, इनके कारण का अध्ययन करते हैं। फिर अध्ययन करते हैं लवणता, कि भाई नमक की मात्रा वहाँ पर अधिक क्यों है, कहाँ है, कैसे है, इनके बारे में लवणता संबंधित अध्ययन करते हैं। फिर अध्ययन करते हैं हम महासागरीय निक्षेप, यानी कि जो महासागर की जो निक्षेप होती है, जो द्वारा जो मृदा जो लाकर वहाँ पर जमा दिया जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है महासागरीय निक्षेप। फिर अध्ययन किया जाता है ज्वार भाटा, कि भाई जो महासागर में ज्वार और भाटा आता है तो वो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है ज्वार भाटा। फिर इसके बाद में इसके अंदर जो अध्ययन क्षेत्र है जलमंडल में, जो अध्ययन क्षेत्र है वो आता है इसके बाद में महासागरीय धाराएं, कि जो महासागर के जो धाराएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर अध्ययन किया जाता है प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, कि प्रवाल और प्रवाल भित्तियां जो महासागरों के अंदर जो निर्मित होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर अध्ययन किया जाता है सागरीय संसाधन, कि जो सागर के अंदर जो संसाधन मिलते हैं जैसे कि पेट्रोल, कोयला वगैरह वगैरह, मछलियाँ, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अब जो अगला क्षेत्र है भौतिक भूगोल का वो है वायुमंडल। वायुमंडल इनकी तरह वायुमंडल भी है। वायुमंडल को हम कहते हैं जलवायु विज्ञान, जलवायु माने तो मौसम, तो वायुमंडल यानी कि जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर जो निम्न क्षेत्र है इसके अंदर है वायुमंडल, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। फिर अध्ययन किया जाता है सूर्य ताप, यानी जो तापमान है उसका अध्ययन किया जाता है ना, जो सूर्य ताप है। फिर तापमान का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर फिर बाद में अध्ययन किया जाता है अध्ययन क्षेत्र वो है वायुदाब एवं पवन संचार, वायुदाब की वायुदाब कहाँ अधिक है, क्यों है, कैसे है। फिर बात की जाती है आर्द्रता और वर्षा, आर्द्रता और वर्षा अध्ययन क्षेत्र है। फिर क्षेत्र अगला वो है वायु राशियाँ, वायु राशियाँ जो अध्ययन क्षेत्र है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर है वाताग्रह, वाताग्रह और चक्रवात के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर अध्ययन किया जाता है यहाँ पर जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार जो चौथा है हमारा वो है जलमंडल, चौथा है हमारा वो है जलमंडल। जलमंडल के अंदर निम्न जो क्षेत्र है इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जीवमंडल संगठन। पहला है जीवमंडल संगठन, कि भाई जीव का कौन कौन सा संगठन, कौन कौन से जीव है। फिर वो यहाँ पर होता है जो क्षेत्र है वो है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर अध्ययन क्षेत्र वो है पादप समुदाय, पादप समुदाय का अध्ययन किया जाता है ना, पादप समुदाय हो गया। फिर यहाँ पर जो अध्ययन क्षेत्र है वो है जंतु जगत है। और फिर जो अध्ययन क्षेत्र है वो है वायु, यानी कि वायु के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब ये हमने केवल मोटा मोटा बताया, केवल मोटा मोटा बताया, लेकिन इनके अंदर जैसे कि मान लो कि वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर भी अनेक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के भी अलग क्षेत्र है, इस प्रकार अध्ययन किया जाता है। तो हमने यहाँ पर केवल मोटे मोटे रूप में बताया है। जैसे कि हम देखें तो इसके जो हमारा भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल की एक बहुत ही अच्छी किताब आती है, वो किताब है सविंदर सिंह की, है ना, सविंदर सिंह है। जो ये सविंदर सिंह की किताब है ना, ये बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको पढ़ी है, ये बहुत ही अच्छी किताब लगती है। इसके अंदर जो ये पॉइंट है इसको बहुत ही आसान भाषा में, केवल आपकी मेरी भाषा में इसके अंदर समझाया गया है। विशेष रूप से हिंदी माध्यम के लिए ये सविंदर जो सिन्हा है इनकी किताब बहुत ही लोकप्रिय है। लोकप्रिय के साथ साथ ये ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है, ये लगभग आपके मिल जाएगी बाजार में, नॉर्मली मिल जाएगी, लगभग 700-800 की मिल जाएगी, ज़्यादा नहीं, 700-800 ज़्यादा नहीं होते हैं इतने। जो ये है ना ये किताब सविंदर सिन्हा की, ये पूरी भौतिक भूगोल को कंप्लीट करा देंगी। इसके अंदर है ना जो कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल से संबंधित है ना। तो यार इसके अंदर है अब हमारी है ना, हमारी
हमारी अब आगे आने वाली क्लास है ना, जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट है सागरीय, नीतल, जैसे कि वायुमंडल, इनके सभी जो पॉइंट है ले कर्म वाइज जैसे कि किताब है, ये बुक है, इस बुक के अंदर जो पॉइंट है कर्म वाइज उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे जो ये यूट्यूब चैनल पे है, इसके अंदर प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं।